कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। काफ़ी बार मेरे से क्वेश्चन करा गया है कि सर, अगर दोनों पार्टीज आपस में एग्री हैं डिवोर्स देने और लेने के लिए, टाइम पीरियड कितना लग जाएगा। कहते हैं कि एक एप्लीकेशन भी लगती है जिसमें कि हम जो 6 महीने का टाइम पीरियड है उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। क्या है टाइम पीरियड एग्जैक्ट जो कि लॉ में बताया गया है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाते। आते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप दोनों एग्री हैं डिवोर्स देने और लेने के लिए, तब हम केस फाइल करते हैं 13B के अंदर, यानी कि 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन पटिशन तैयार होता है, केस तैयार होता है, तो केस लगता है कोर्ट में। जब हम केस लगाते हैं कोर्ट में, सेम डे फाइल टेकअप हो जाती है कोर्ट में। यानी कि हमने आज केस फाइल करा, सेम डे फाइल टेकअप हो जाएगी। फाइल टेकअप होगी, जज साहब आपको बुलाएंगे, आपकी पहली स्टेटमेंट होगी, आप दोनों को वहाँ पे खड़े करके पूछेंगे कि हाँ जी आप डिवोर्स लेना चाहते हो। तो आपने कहना है हाँ डिवोर्स लेना चाहते हैं, फिर वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे कि दोनों एग्री हैं डिवोर्स लेने के लिए। काफ़ी जो सिटीज़ हैं ऐसी होती हैं जिसमें कि एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट होता है। इसके बारे में फ़िलहाल अगली वीडियोस में बात करने वाले हैं, लेकिन आप समझिए कि पहली डेट पे आपकी स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट करवाएंगे पहली डेट के ऊपर। उसी डेट के ऊपर स्टेटमेंट में अगर कोई लेन देन है, यानी कि लड़की वालों ने लड़की वालों को कोई रिंग्स दी हैं, ठीक है, कोई कड़ा पहनाया है, तो वो सारी की सारी अगर आपने वापस ले ली हैं, तो लड़कों वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सारी की चीज़ें स्टेटमेंट में लिखी होनी चाहिए, या फिर आपने कोई एफिडेविट दिया होना चाहिए। ठीक है, और लड़की वालों ने यह ध्यान रखना है कि आप सारी चीज़ें वापस लेकर फिर ही साइन करें। ऐसे साइन मत कर लीजिएगा, ताकि बाद में एक बार आपने साइन कर दिए तो स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि आपने रिसीव कर लिया सारा कुछ। ठीक है, ऐसे साइन नहीं करने, आपने पहले ले लेनी सारी चीज़ें फिर साइन करनी है। आपके एडवोकेट, आपके वकील आपको जो है बता देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, होता क्या है, जब हम केस फाइल करते हैं सेम डे फाइल टेकअप हो जाएगी, आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी। 6 महीने का जज साहब टाइम डालते हैं कि 6 महीने आप ले लो, फिर जो है आपकी दूसरी स्टेटमेंट होगी। अगर आपको लगता होगा कि आपने अलग रहना है तो आपको अलग कर दिया जाएगा, वो सेम डे आपको जो है डिवोर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन उसकी जजमेंट आते हुए हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं, तो उस जजमेंट की आपने सर्टिफाइड कॉपी निकाल के अपने पास रखनी है, वो आपका डिवोर्स का जो है प्रूफ बन जाएगा। ठीक है, अब 6 महीने जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जब पहली स्टेटमेंट हुई और दूसरी स्टेटमेंट 6 महीने डालते हैं जज साहब, वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हमारे कानून में मैरिज को बनाकर रखने का ज़्यादा देखा जाता है, तोड़ने का नहीं। ठीक है, जज साहब कहते हैं 6 महीने इसलिए डालते हैं, इसको कहते हैं कूलिंग डाउन पीरियड, कि इस बीच अगर आपका इरादा बदल जाएगा तब हम सेकंड स्टेटमेंट में आपको डिवोर्स नहीं देंगे, फिर आपका स्टेटमेंट लेकर कि हमने डिवोर्स नहीं लेना तो ख़त्म कर देंगे डिवोर्स का केस। अगर 6 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो डिवोर्स लेना ही लेना है, फिर आप दूसरी स्टेटमेंट में भी जो है कहकर हाँ मैं एग्री हूँ डिवोर्स लेने के लिए और देने के लिए, तो आपका जो है डिवोर्स हो जाएगा। अब मेरे से ये भी क्वेश्चन करा जाता है कि सर कोई एप्लीकेशन भी लगती है क्या इसमें 6 महीने का टाइम भी पीरियड भी कम करवाने के लिए? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट की, काफ़ी सारी जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें कि कहा गया है कि आप 6 महीने भी आपको जो है कम करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लो की बात करें, 13B की बात करें, तो उसमें 6 महीने का मिनिमम कूलिंग डाउन पीरियड है कि आपको 6 महीने जो है अलग रहना, 6 महीने के बाद ही आपको जो है डिवोर्स दिया जाएगा जज साहब के द्वारा। एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, लेकिन ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन होगी जज साहब के ऊपर, क्या आपको वो अलाउ करते हैं या नहीं करते। आपको जजमेंट साथ में देनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम पीरियड वेव ऑफ करवाने की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। पहली स्टेटमेंट के ऊपर ही, पहली स्टेटमेंट पे ही आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, कि पहले भी इनके केस चल रहे हैं, इतने साल से केस चल रहे हैं, 4 साल से केस चल रहे हैं, कोई मेंटेनेंस का डाला हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का डाला हुआ है, ये कोर्ट के बीच में घूमते चले आ रहे हैं। सो इसीलिए 6 महीने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ऐसी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, आप उसको साथ में रेफ़र करके कोर्ट में लगा सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन कोर्ट की होगी। ठीक है, कोर्ट अलाउ कर भी सकती है और नहीं भी अलाउ कर सकती, 6 महीने का टाइम डाल भी सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कोई डाउट है कमेंट में हो जाए, कमेंट करें, कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।